पिछले हफ्ते 10 दिन से आईटी के शेयर्स में एक अच्छी वाइब्रेंसी आई हुई है, नई लेवल्स अटेन कर रहे हैं। और इसके पीछे लगता नहीं कि ये टेम्परेरी फेज है, और उसकी कई वजह हैं जो हम बात करते हैं। एक तो सबसे पहली वजह है कि रुपए का टूटना, रुपए का डिप्रिसिएशन हो रहा है, उससे आईटी सेक्टर को फायदा पहुंच रहा है। दूसरा है कुछ बड़ी कॉरपोरेशन, आईटी कॉरपोरेट्स ने डील्स करी हैं, जिससे अब एक नज़रिया बदल रहा है, एक ग्लोबल आउटलुक में चेंज आ रहा है एआई को लेकर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रुपए को। रुपए का टूटना किस तरह से फायदेमंद हो रहा है आईटी सेक्टर के लिए। आईटी सेक्टर की मेजर रेवेन्यू अर्निंग्स जो हैं वो यूरोप और यूएस से हैं। तो जो बिलिंग होती है वो डॉलर्स में और यूरोज में होती है। रुपए पीछे टूट के 96.50 96.8 तक पहुंच गया था, और इंडिया की जो 80% के करीब जो बिलिंग हो रही है वो यूरोज में हो रही है और डॉलर्स में हो रही है। तो उससे होता क्या है कि बिलिंग तो हो गई डॉलर्स में, लेकिन जो वो रुपए आया वो एक्सचेंज रेट की वजह से बढ़कर आया। तो फॉर एग्जांपल पिछले साल भी अगर $100 की बिलिंग हुई और इस साल भी अगर $100 की बिलिंग हुई, तो कन्वर्जन के हिसाब से इंडियन रुपी ज़्यादा आया, तो उससे फ़ायदा हो रहा है। अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट, $1 में अगर 1% की रुपए में गिरावट आती है तो उसका 0.4 से लेके 0.5% तक का ऑपरेटिंग मार्जिन में फ़ायदा होता है। और ये एक प्रिसाइज रीज़न है कि इन्वेस्टर्स ने ये असेस किया कि रुपए के टूटने से, और अगर हम शिफ्ट करते हैं आईटी सेक्टर में, तो उससे वो ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। दूसरी चीज़ जो है वो है एक ग्लोबल चेंज जो आया है एआई की आउटलुक को लेकर। 2025 से आईटी के शेयर्स में एक गिरावट आई, वो इसलिए कि एंथ्रोपिक, क्लॉड, चैट जीपीटी, जेमिनाई, ये सब हम लोग जानते हैं इनको लेकर, और इंडिया ने अब तक कोई प्रोड्यूस नहीं किया, तो इसको लेके एक बहुत डिसएडवांटेज पोजीशन में इंडिया था, और इवन अभी भी है। और ऐसा था कि हमारा, क्योंकि कोई भी एआई की डिस्कवरी नहीं है, कोई रिसर्च नहीं हुई है, इसलिए हम बहुत पीछे रह गए हैं। और हमारा जो काम है वो सारा, जो आउटसोर्सिंग जो हमें यूरोप से और यूएस से मिलती थी, वो अब सारा का सारा काम जो है वो एआई कर लेगा।